तो हम आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लिख लें, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर किसी चीज को आप डिफरेंशिएट कर दें और फिर उसे इंटीग्रेट कर दें तो हम वही चीज वापस आ जाएंगे जहां से चले थे। पिछले लेक्चर में भी हमने आपसे कहा कि जो काम हम डिफरेंशिएशन से करते थे उसके उल्टे काम सारे इंटीग्रेशन से होंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो। अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम कहेंगे वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो। समझ गए बात? इसके बाद आता है कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। जैसे हमने लिखा अब इसे पढ़ना बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट t with respect to t। अब इसे पढ़ो, ये क्या लिखा है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन किसका? तो ये इंटीग्रेशन है 1 का। 1 दिखाई नहीं पड़ता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। जब ये उल्टा ही है तो रूल भी इसके उल्टे होंगे। लिखे रूल्स। बाम ने क्या कहा था कि पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे। इसका उल्टा, एक पावर बढ़ा देंगे और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड। लिखा पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1, पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1 and the expression is divided by that increased power। expression is divided by that increased power। एक पावर बढ़ा देंगे और बढ़ने के बाद जो पावर आएगी उससे डिवाइड कर देंगे। अब जैसे यहां देखें, यहां पावर कितनी है? n। एक पावर बढ़ा दी n+1 और इसी से डिवाइड कर दिया n+1। यहां पावर कितनी है? 3। एक पावर बढ़ा दी 4 डिवाइडेड बाई 4। यहां पावर कितनी है? 1/2। 1/2 + 1 3/2। यहां तक समझ गया जी? पहला रूल आपने लिखा क्या? पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1
and the expression is divided by that increased power. नंबर 2, हमने आपसे कहा था लीनियर टर्म का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका उल्टा बोला 1 का इंटीग्रेशन लीनियर टर्म होता है। तो लिखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज द लीनियर टर्म। तो यहां इंटीग्रेशन हो गया इसका t। अगला रूल वही है जो हमने उसमें बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट किसी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिफरेंशिएशन टर्म का होगा कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज, सेम यहां पे है। लिख लो थर्ड रूल, इफ देयर इज अ कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन with a term, then term is integrated, constant remains as it is। यानी जो कांस्टेंट लगा हुआ है इसका कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो बल्कि अगर आप चाहें तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, तो पहला रूल हमने बताया पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1, एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दैट इंक्रीज्ड पावर। ठीक, दूसरा हमने कहा 1 का इंटीग्रेशन लीनियर टर्म होगा, और तीसरा हमने कहा जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। लेकिन इन सब के साथ एक कांस्टेंट आता है, and that is called constant of integration। इस कांस्टेंट आने का रीजन क्या है? तो हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर हमने किसी चीज को डिफरेंशिएट किया, अगर हमने किसी चीज को डिफरेंशिएट किया और फिर हमने उसे इंटीग्रेट किया तो वही चीज वापस आ जानी चाहिए। लेकिन मान लिया जिसे हमने डिफरेंशिएट करा उसमें कोई कांस्टेंट था, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन करने पे वो वापस नहीं आ पाएगा। तो इसलिए एक कांस्टेंट इसके साथ आता है जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर हो गई बात? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लगेगा, ऐसा डिफरेंशिएशन में नहीं होता था। लिख लिया भाई इतना? अब जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूले लिखाए थे उन्हें उल्टा करके लिखते चले जाएंगे, इंटीग्रेशन के हो जाएंगे। अब जरा ध्यान करें, हमने पढ़ा था साइन का डिफरेंशिएशन कॉस।
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। भाई cot x का डिफरेंशिएशन था माइनस cosec स्क्वायर x, तो हम cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। sec x का डिफरेंशिएशन था sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन आ गया sec x। cosec x का इंटीग्रेशन था माइनस cosec x cot x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cosec x। log x का डिफरेंशिएशन था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन था e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन था a की पावर x log a, तो डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। लेकिन एक चीज हर एक के साथ आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लीजिए ना। नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क है? तो नॉर्मल में तो हमें मिलता है एक्सप्रेशन और डेफिनेट में मिलती है हमें वैल्यू। जैसे अब कुछ क्वेश्चन हमने किए थे कि फाइंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड, तो जब हम t = 3 रख देते थे तो क्या मिलती थी? एक वैल्यू मिलती थी, और जब तक हम नहीं t की वैल्यू पुट करते थे तब तक क्या मिलता था? एक्सप्रेशन मिलता था। तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में तो मिलता है एक्सप्रेशन, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें मिलती है वैल्यू। कैसे करना है डेफिनेट इंटीग्रल, कैसे लिखा जाता है, जरा देखें। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। इंटीग्रेशन कैसे करना? इंटीग्रेशन वैसे ही करना जैसे अब तक करा था, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं आता। अब हमें क्या करना है? अब हमें पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करनी है, यानी x की जगह क्या पुट करना है? b।
फिर लगाना है माइनस साइन, फिर x की जगह पुट करना a। क्लियर हो गई बात? देखो इंटीग्रेशन हो गया इसका x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब हमें x की जगह पहले तो 3 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, और ये आ गया 26/3। जीरो से π/2 यानी 90। cos x का इंटीग्रेशन क्या बताया? sin x sin 90 हो गया 1। तो ये तरीका है डेफिनेट इंटीग्रेशन को निकालने का। तो थोड़े क्वेश्चन आप करिए, उसके बाद इनके एप्लीकेशन बताएंगे।
इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। टाइम दिया जा रहा है आपको 15 मिनट्स का, उसके बाद इनके आंसर चेक करिए। ठीक है।